अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसको नॉर्मली हमारे यहाँ ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग के हवाले से कि किस तरह से पेरेंटिंग में ये लापरवाही कमज़ोर और डिप्रेस जनरेशन को रेज कर रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात बहुत समझने वाली है कि आज वेस्ट को और बाकी दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जैसा कि अमेरिका को भी पेरेंटिंग में ना तजुर्बाकारी की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन इनके यहाँ वजूहात ज़रा मुख्तलिफ हैं। और मजीद ये कि वो लोग पेरेंटिंग स्किल्स पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इनके यहाँ पेरेंटिंग का कंसेप्ट पाया जाता है। जबकि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स तो शायद ये जानते भी ना हो कि पेरेंटिंग आखिर कहते किसे हैं। आपने अपने बच्चे को डील किस तरह से करना है जिससे उसकी सलाहियतें उभर कर सामने आ सकें और वो सोसाइटी को कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें। दोस्तों, बच्चे के दूध छोड़ने के बाद और सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले ये दरमियान वाला हिस्सा जो होता है इसको हम बचपन यानी कि चाइल्डहुड कहते हैं। ज्यादातर जानदारों में ये जो पीरियड जिसको हम चाइल्डहुड कहते हैं ये बहुत ही कम होता है और ये जानदार बहुत ही महदूद सा अरसा इस पीरियड में गुजार कर रिप्रोड्यूसिंग शुरू कर देते हैं। खरगोश तकरीबन 2 माह की उम्र तक पहुंचते ही दूध छोड़ देते हैं और ठीक 4 माह के बाद यानी कि 6 माह की एज में वो रिप्रोड्यूसिंग स्टार्ट कर देते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि खरगोश का जो चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है वो तकरीबन 4 माह का है। ऑन एन एवरेज रैबिट्स की उम्र तकरीबन 4 साल होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि खरगोश तकरीबन अपनी एज का 10वां हिस्सा चाइल्डहुड यानी कि बचपन में गुजारते हैं। इस तरह अगर घोड़ों की बात करें तो वो तकरीबन 6 माह तक दूध पीते हैं और फिर 18 माह तक पहुंचते ही वो रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाते हैं। लेकिन एक 18 माह का घोड़ा फुली ग्रोन नहीं होता। इसके बाद इनका एडोलेसेंस का पीरियड शुरू होता है और ये पीरियड सेक्सुअल मैच्योरिटी में दाखिल होते हुए कम्प्लीटली मैच्योर होने से पहले यानी कि इन दोनों के दरमियान का पीरियड होता है, जिसको हम आम लफ्जों में जवानी कहते हैं। हॉर्सेस तकरीबन 4 साल की उम्र तक फुली ग्रोन होते हैं, यानी कि इनमें जवानी का पीरियड तकरीबन 30 माह का होता है। इसके बरक्स अगर खरगोश की बात करें तो 6 माह की उम्र तक वो फुली मैच्योर हो चुका होता है। इसमें टीनेज रैबिट वाला कोई कंसेप्ट नहीं पाया जाता। एक घोड़े का जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो तकरीबन 25 से 33 साल तक होता है। तो इससे ये पता चलता है कि एक घोड़ा तकरीबन अपनी जिंदगी का 4% हिस्सा बचपन में स्पेंड करता है और तकरीबन 10% हिस्सा जवानी में गुजारता है। दोस्तों, ज्यादातर इंसानी बच्चे तकरीबन 1 साल तक माँ का दूध पीते हैं और वो उम्र के जब एक लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है तकरीबन 12 साल है और इसी तरह ऑन एन एवरेज एक लड़का तकरीबन 13 साल की उम्र तक सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक लड़के के लिए चाइल्डहुड का पीरियड तकरीबन 12 साल है और लड़की के लिए 11 साल है। आज से ठीक 2 सदियां पहले ऑन एन एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो तकरीबन 40 साल थी, जबकि आज के दौर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 60 से 70 साल तक जा पहुंची है। इस वजह से बचपन का दौरानिया जरा छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी बाकी जानदारों की निस्बत ये बहुत ज्यादा है। इंसान तकरीबन अपनी उम्र का 15% हिस्सा बचपन में गुजारते हैं और अभी इसमें जवानी की उम्र शामिल नहीं है। अगर एडोलेसेंस यानी कि जवानी के टाइम पीरियड की बात करें तो एक लड़की तकरीबन 22 साल तक ओवरऑल मेंटली, फिजिकली और इमोशनली फुली मैच्योर हो जाती है और लड़का तकरीबन 25 साल तक की उम्र में फुली मैच्योर होता है। यानी कि एक लड़की के लिए जवानी का टाइम पीरियड 10 साल है और एक लड़के के लिए जवानी का टाइम पीरियड 12 साल है। अब आप इसको जिस तरह से मर्जी कैलकुलेट कर लें, किसी भी मैमल के मुकाबले में इंसानों का चाइल्डहुड और एडोलेसेंस का टाइम पीरियड ज्यादा है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों हम इंसान दूसरे जानवरों की निस्बत इतने मुख्तलिफ हैं। इसका जवाब है कल्चर। किसी भी कम्युनिटी के अंदर जो स्पेसिफिक रसूमात होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, रवायात होती हैं, इनको हम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का कल्चर कहते हैं। इस जमीन पर रहने वाली मुख्तलिफ कम्युनिटीज के कल्चर भी मुख्तलिफ होते हैं, यानी कि इनका तर्ज जिंदगी मुख्तलिफ होता है। इस बात से हमें ये पता चलता है कि इंसानों में ये कल्चर्स जेनेटिकली प्रोग्राम्ड नहीं होते, बल्कि वो अपने बड़ों को देखकर और अपने आसपास से सीखकर इस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। इसी तरह इमेजिन करें कि आप इंडिया, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, यानी कि आप बड़े सगीर के कल्चर को जानते हैं और आपकी मादरी जुबान उर्दू या हिंदी है, जिसको कि आप बचपन से बोल और सुनकर बड़े हुए हैं। अब अगर आपको ये टास्क दे दिया जाए कि आपको चाइनीज जुबान सीखनी है तो ये काम आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा और अगर 20 साल लगाकर आप चाइनीज सीख भी ले तो आप कभी भी नेटिव की तरह बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक अडल्ट माइंड को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर इसी तरह फर्ज करें कि एक बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में और एक चाइना में और हम पहले ही दिन इन दोनों बच्चों की पोजीशंस को चेंज कर देते हैं, तो आज साइंस ये कहती है कि ये बच्चे बिल्कुल पूरी तरह से एक दूसरे के कल्चर्स को अडॉप्ट कर लेंगे। और इस बात से हमें ये पता चलता है कि एडोलेसेंस और बचपन का ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें इनकल्चरेशन अकर होती है, कि जिसमें एक इंसान अपने आसपास और अपने बड़ों से सीखता है और इर्द गिर्द के
कल्चर में ढल जाता है। यही वजह है कि मैच्योरिटी हिट होने के बाद एक आदमी के लिए नई जुबान सीखना इतना मुश्किल होता है, जबकि अपनी मादरी जुबान वो बगैर किसी मेहनत के अपने कल्चर से ही अडॉप्ट कर लेता है। दोस्तों, आज हम 20वीं सदी में जी रहे हैं कि जब दुनिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की पीक पर है और आज के दौर में पैदा होने वाला बच्चा बहुत मुख्तलिफ है 19वीं सदी में पैदा होने वाले बच्चे से। आज जिस कदर इमेंस डिस्ट्रैक्शंस और सफरिंग्स आज के बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं, एक 19वीं सदी के माहौल में पैदा होने वाला शख्स इस बात का अंदाजा नहीं कर सकता। आज साइंस से हमें ये पता चलता है कि 7 से 8 साल की उम्र तक एक बच्चे को अपने माँ बाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड होता है कि जब इसका अनकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। और आज साइंस ही हमें ये भी बताती है कि हम ना जानते हुए भी अपने सारे फैसले अपने अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद डाटा की मदद से लेते हैं। इस बात से ये पता चलता है कि इस उम्र में बच्चे के किए गए मुशाहिदात और इसका माहौल इसकी अगली सारी जिंदगी पर असर अंदाज होगा। एक रिसर्च के मुताबिक 6 साल की उम्र तक एक बच्चे की वाहिद जरूरत सोशलाइजेशन है, घुलना मिलना और खेलना कूदना, जबकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ बच्चों को 2.5 से 3 साल के अरसे में ही स्कूल में दाखिल करवा दिया जाता है कि फिर जिसकी वजह से बच्चा वैल्यूज सीखने के बजाय एक ऐसी दौड़ में पड़ जाता है कि जिसके लिए अभी वो तैयार ही नहीं है। इसके पास बस एक ही रास्ता होता है और वो ये कि बस इसे अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो फेलियर्स में शामिल होगा। इससे बढ़कर बात यह है कि पेरेंट्स अपनी मर्जी से इस कम उम्री में बच्चे को स्कूल में नहीं दाखिल करवाते, बल्कि वो भी आसपास की दौड़ से मुतासिर होकर अपने बच्चे का पूरी तरह से भला चाहते हुए अपने बच्चे की मेंटल ग्रोथ को रोकने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद बारी आती है सेम एज पीयर्स की, यानी कि हम उम्र साथियों की। अब जब बच्चा स्कूल में चला जाता है तो वहाँ इसकी मुलाकात अपने ही जैसे और भी बहुत सारे जहनों से होती है, और इसका नुकसान ये होता है कि जो वैल्यूज इसे इसके पेरेंट्स से रिसीव होनी थी वो अब इन्हें अपने हम उम्र बच्चों में देखता है। अब यहाँ से वो मेन पॉइंट आता है जो कि इस तमाम गुफ्तगू का मुद्दा है। जो अथॉरिटी पेरेंट्स के पास होनी चाहिए थी वो अथॉरिटी अब सेम एज पीयर्स के पास चली जाती है, और फिर यूं वो बच्चा हर वो काम करने की कोशिश करता है जो कि इसे अपने हम उम्र लड़कों में सो कॉल्ड कूल बना सके। और इस सब का एंड रिजल्ट ये निकलता है कि बच्चे के नजदीक अपने पेरेंट्स के ओपिनियंस या उनके व्यूज की कोई अहमियत नहीं रहती। और इसमें एक और चीज जो कि बच्चे को अपने पेरेंट्स से दूर करती है वो ये है कि बच्चे जिस कल्चर में लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं पेरेंट्स इस कल्चर से रिलेट ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने आसपास देखा होगा कि अक्सर छोटे छोटे बच्चे टैब्स पकड़कर बिल्कुल फ्लुएंटली इसका यूज कर रहे होते हैं, और हो सकता है कि इनके पेरेंट्स को सिर्फ इस पर कॉल रिसीव करना ही आता हो, यानी कि वो जोन डेवलप ही नहीं हो पाता कि बच्चे और पेरेंट्स एक दूसरे से रिलेट कर सकें। अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करें तो मामलात जरा आसान थे। आज से ठीक 50 साल पहले एक साइकोलॉजिस्ट जेम्स कोलमैन ने कुछ अमेरिकन टीनेजर से एक सवाल पूछा कि मिसाल के तौर पर अगर आप और आपके सब दोस्त कोई भी एक पर्टिकुलर क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स इस क्लब को ज्वाइन करने से मना कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे? इनमें से ज्यादातर बच्चों का जवाब था कि हम इस क्लब को ज्वाइन नहीं करेंगे। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इस वक्त अथॉरिटी पेरेंट्स के पास मौजूद थी और बच्चे अपने पेरेंट्स की बात को ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। दोस्तों, अब हम इस एक्सपेरिमेंट के अपडेटेड वर्जन पर भी बात कर लेते हैं। इन्हीं सेम प्रोफेसर ने दोबारा 2009 से 2015 के दरमियान कुछ अमेरिकन टीनेजर से इंटरव्यूज किए। उनसे सवाल में ये पूछा गया कि आप अपने कुछ दोस्तों के साथ एक सोशल मीडिया साइट ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स मना कर देते हैं, क्या आप फिर भी वो साइट ज्वाइन करेंगे या नहीं? ज्यादातर बच्चों का जवाब था कि हाँ, हम करेंगे। इनमें से एक बच्चे ने जरा फनी लेकिन लॉजिकल रिस्पांस दिया, और वो रिस्पांस ये था कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलूं कि मैं ask.fm को ज्वाइन करना चाहता हूँ, पहला ख्याल जो इनके ज़हन में आएगा वो ये होगा कि ये शायद कोई रेडियो स्टेशन है। बच्चे ने मजीद कहा कि जब उनको इस बारे में पता ही नहीं तो मैं इनसे क्यों पूछूं। ये वजह है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से और पेरेंट्स अपने बच्चों से रिलेट नहीं कर पाते, और फिर इस वजह से कम्युनिकेशनल गैप पैदा होता है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चों की नजरों में पेरेंट्स के ओपिनियंस मैटर नहीं करते। इसी तरह हमें ऐसा लगता है कि एक छोटा बच्चा बड़े होकर एक सक्सेसफुल और खुशहाल जिंदगी सिर्फ इसी सूरत में जी सकता है कि जब वो एकेडमिक सक्सेस को अटेन करे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। एक 10 से 12 साल के बच्चे के लिए सेल्फ कंट्रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और सेल्फ कंट्रोल ही 20 साल बाद इस लड़के के लिए कंटेंट और खुशहाल जिंदगी का जरिया बनेगा, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज है जो कि इंटेलेक्चुअल लाइफ और कंटेंटफुल लाइफ की पहली सीढ़ी है, और यही चीज फाइनेंशियल मैटर्स पर भी अप्लाई होती है। इसी तरह ईमानदारी, आजिजी, इंकसारी, ये वो चीजें हैं जो कि बच्चे की ट्रू सक्सेस को मापने का आला है, और अगर बच्चा इनमें कामयाब होगा तो ही वो एक हैप्पी और कंटेंट लाइफ गुजार सकता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो बचपन में
सेल्फ कंट्रोल मुस्तकबिल में आपके बच्चे की कामयाबी की जमानत है। अब बात आती है कि बच्चों में सेल्फ कंट्रोल बिल्ड कैसे किया जाए। सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये ख्याल रखना है कि इन्हें अपने बच्चों के साथ ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर नहीं रखना, और इसके बाद छोटी छोटी एक्सरसाइजेज के जरिए से इन्हें लाइफ लेसन्स देने की कोशिश करनी है, जैसा कि नो टीवी और वीडियो गेम्स अंटिल कि आप अपना होमवर्क खत्म नहीं कर लेते। इसी तरह एक दिन में वीडियो गेम की टाइमिंग कभी भी 1 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस सब में आपने अपनी टोन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे तो बच्चा आपसे मुंतशिर हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना, यानी कि आपको जस्ट राइट एटीट्यूड रखना है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि 7 से 8 साल तक बच्चे का अनकॉन्शियस माइंड बिल्ड होता है। तो अगर आप कुछ क्वालिटीज़ अपने बच्चों में देखना चाहते हैं तो इन्हें अपने बच्चे के सामने प्रैक्टिस करें, वो अपने माहौल से सीखेगा। इसी तरह बच्चों की इमोशनल और मेंटल ग्रोथ के लिए आपको इनसे डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करनी है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस दें, और अगर कहीं इनका और आपका व्यू अपोज करता है तो उसको एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस बच्चे के बिहेवियर में मैसिव चेंज लेकर आएंगी और बच्चे के सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करेंगी। दोस्तों, अप्रैल 1970 में 17,000 नए पैदा होने वाले बच्चों पर एक रिसर्च कंडक्ट की जाती है, और ये रिसर्च 2008 तक चलती है कि जब वो सब बच्चे 38 साल तक की उम्र तक पहुंच जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के इकोनॉमिस्ट डॉक्टर जेम्स हैकमैन इन बच्चों की रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद हमें ये बताते हैं कि इन बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि हाई IQ और एकेडमिक अचीवमेंट्स रखते थे, लेकिन अपनी लाइफ में सक्सेस अटेन नहीं कर पाए क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन लैक करते थे। मजीद उन्होंने ये भी बताया कि बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो कि लो IQ रखते थे, लेकिन सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी में सक्सेस अटेन की। इससे हमें ये पता चलता है कि सक्सेस को मापने के लिए एकेडमिक अचीवमेंट्स अच्छा मैयर नहीं है। असल जो चीजें अहम किरदार अदा करती हैं वो है आपके बच्चे की कैरेक्टर स्किल्स। इसी तरह अपने बच्चे की बिहेवियरल साइकोलॉजी पर आपको फोकस करना है। अब ये कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने कोई एकेडमिक अचीवमेंट अटेन की है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको ये कहें कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो, इसको मेहनत करने पर शाबाशी दें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर लाइफ के किसी पॉइंट पे वो डिसअपॉइंटमेंट फेस करे तो वो हिम्मत हार कर बैठ जाए। इसी तरह अपने बच्चों के लिए डेली बेसिस पर एक्स्ट्रा टाइम निकाला करें कि जिसमें आप और वो एक साथ मिलकर एंजॉय करें। अगर रोजाना नहीं हो सकता तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो ऐसा लाजमी होना चाहिए। ये चीजें बहुत मदद करेंगी आपकी, और बच्चे की नजर में पीयर्स के मुकाबले में आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। अब वीडियो के आखिर में आप सबको यही कहूंगा कि यकीनन ये सब चीजें इंप्लीमेंट करना जरा मुश्किल है, लेकिन इसका एंड रिजल्ट आपको आपकी मेहनत भुला देगा। और आज की इस वीडियो में जो बातें मैंने आपसे की, अगर आप इनको मजीद डिटेल में जानना चाहते हैं तो बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अब लाजमी जाकर इस बुक को पढ़ें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाली एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।